नमस्कार, मैं अंकित त्यागी गोलाई वी टेक्नोलॉजीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जब भी आप लोग कोई स्मार्ट बोर्ड बाई करने जाते हैं, अक्सर एक चीज आप लोगों को सुनने के लिए मिलती है कि सर आप स्मार्ट बोर्ड विद ओपीएस लेंगे या विदाउट ओपीएस। अब ये ओपीएस होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशंस। ये वो डिवाइस है जिससे आप अपने स्मार्ट बोर्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, जनरली जो ये स्मार्ट बोर्ड आता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आता है, बट अगर आप चाहते हैं कि ये विंडोज में भी शिफ्ट हो जाए, तब इसमें एक छोटा सा डिटैचेबल यूनिट लगता है, उसको ओपीएस कहते हैं। अब इस ओपीएस को परचेज करना है या नहीं करना है, ये कैसे डिसाइड किया जाए? अक्सर यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज कि आपकी नीड क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पैनल में, स्मार्ट बोर्ड में कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालें, ऐसा जो सिर्फ विंडोज पर ही अवेलेबल है, तो फिर उस केस में आपको ओपीएस की नीड है। उसके अलावा या आप चाहते हैं कि आप पीपीटी पर डायरेक्टली लिख पाएं, उस केस में भी आपको ओपीएस की नीड है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको कोई कॉन नहीं करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिससे आपको लगे कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं। मैं आपको बड़ी सीधी बात बताऊंगा। पीपीटी पर राइट आप यहां भी कर सकते हैं अगर आपका स्मार्ट बोर्ड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में है, बट इश्यूज क्या आते हैं, चलिए प्रैक्टिकली उनको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां ई नोट में गए। अब आप चाहते हैं यहां पर आप कोई पीपीटी खोलें। देखिए, ये नोट एप्लीकेशन जो है इस स्मार्ट बोर्ड की, ये सपोर्ट नहीं करता पीपीटी को। तो आपको पहले पीपीटी को सेव एज पीडीएफ करना पड़ेगा या फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पीडीएफ में। चलिए, मेरे पास ऑलरेडी एक पीपीटी थी जिसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया। मैं उसको यहां से इंपोर्ट कर रहा हूं, और इंपोर्ट करने के बाद मैं गया यहां पर अपनी उस पेन ड्राइव में, और यहां जाकर मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। अब आप एक चीज देखेंगे, जब ये पीडीएफ यहां इंपोर्ट होगी तो स्टैंडर्ड इसी साइज में ये यहां पर ओपन होगी। नो डाउट आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। चलिए बढ़ाते हैं। आप प्रॉपरली इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी कैनवस पर मूव करा सकते हैं। फिर आपको यहां आकर डबल टैप करना है। विद इन सेकेंड्स आपकी ये पीपीटी क्लियर हो जाएगी। और अगर अब आप इस पर लिखना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। यहां से पेन सेलेक्ट करिए और आप इजीली इस पर कुछ भी लिख पाएंगे। कोई भी चीज सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो यहां से आप स्टूडेंट्स को इजीली बता पाएंगे। बट इशू देखिए कहां आता है, जब आप जाते हैं सेकंड पेज पर, अगेन ये सेकंड पेज आपको इसी तरह के फॉर्मेट में खुला हुआ मिलेगा। अगेन फिर आपको इसको बड़ा करना पड़ेगा। और सोचिए, अगर आपकी पीपीटी या फिर पीडीएफ में 50-60 पेजेस हैं, तो क्या आप ऐसा हर एक बार करेंगे? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। तो इस चीज से बचने का तरीका क्या है? अगेन ओपीएस है, बट एक सवाल आप लोगों के मन में अभी भी होगा कि सर डायरेक्टली भी तो हम इसमें पीपीटी ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, और आप कहेंगे लिख भी सकते हैं सर हम तो उस पर, बट इशू क्या आएगा, चलिए वो दिखाते हैं आपको। अब मैं यहां पर गया डायरेक्ट पेन ड्राइव वाले सेक्शन में, और यहां पर जाकर मैंने कोई भी ये वाली पीपीटी ओपन कर ली। पीपीटी ओपन हो रही है, देखिए। अब यहां पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है, यहां जाइए पेन में और यूज फिंगर पर टैप करिए, और यहां से कलर सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लैक मैंने लिया है। अब अगर मैं यहां पर कुछ भी चीज सेलेक्ट करूंगा, एक विजिबल लैग आप पेन में देख पाएंगे। देखिए, ये लैग आपको मिलेगा। अब ये कमी आपके स्मार्ट बोर्ड की नहीं है, ये लैग आपका आता है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डब्ल्यूपीएस ऑफिस की वजह से। अब ये भी कर सकते हैं आपके इसमें आप पावर पॉइंट डाल लें एंड्रॉयड में, बट स्टिल वहां पर भी ये इश्यू आएगा। चाहे तो करके देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसा करके देखूं, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा। तो ये एक इश्यू है बिना ओपीएस वाले पैनल में जो आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए लोग अक्सर ओपीएस बाई करते हैं। धन्यवाद। इसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर।